बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ हैं कि ये जो जितने भी नौसरेबाज हैं इनकी आपस में एक ग्रुप में मीटिंग हो गई है, ये यानी बातचीत हो गई है, जिसकी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई है। और इन लोगों का तरीक़ाकार ये होगा कि ये आगे से दोबारा आपस में एक दूसरे के ऊपर लान तान करेंगे, एक दूसरे के ऊपर यानी केस करने और इस तरह की वो बातें करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपका इत्तेमाद हासिल किया जाएगा, फिर आपको दोबारा धोखा देने के लिए तैयार किया जाएगा ताकि आप दोबारा धोखा खा सकें। तो हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं, जो डूबे हुए पैसे हैं वो वापस दिलवाना तो हमारे बस में है नहीं तो अभी तक वापस दिलवा चुके होते, क्योंकि ये नौसरेबाज फिर आपको कहीं दूरबीन में भी नज़र नहीं आते। और जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके आसपास नौसरेबाज होते हैं, जो इनके चमचे कड़चे होते हैं, जो इनके दलाल होते हैं, जो इनके कुत्ते होते हैं, वो आपके आसपास होते हैं और वो आपको दोबारा लुटवा लेते हैं। और ये 10-20 साल से ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। तो अभी इनका जो प्लानिंग ये है कि अभी इन्होंने एक ऐसा तरीक़ाकार तैयार करना है कि कैश वर्क को हम दोबारा चलाना चाहते हैं। दोबारा कैसे चलाएंगे? अगर चला सकते थे तो बंद क्यों किया? जैसा कि इसी का हमने आपको बताया था कि ये भी फ्रॉड है, तो वो लोग बता रहे थे कि ये ब्लॉक चेन है। इन लोगों के सामने ब्लॉक चेन, कानून और शरीयत और इस्लाम, ये सब कुछ कोई मानी नहीं रखता। ये हराम खोर हैं, ये हराम खाने के तरीके जानते हैं और ये आपको धोखा देने के भी तरीके जानते हैं। इनके सामने हुकूमती इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। फिर एक बार जो आपको वो ये लूट लेंगे तो फिर आप अपने पैसे भूल जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी फरियो को पहले बार यानी बी फरियो ने फ्रॉड किया, तो आपके साथ हमारे साथ जो गेम खेला जा रहा था, कुछ लोग ग्रुपों में सुबह से शाम तक एक्टिव होते थे और बातचीत करते थे। रजा रियाज उसमें सारे फहरिस्त है। बाकी ना मालिक नवीद आपको पैसे वापस दिलवाएगा, ना कोई और आपको पैसे दिलवाएगा, ना राजा रियाज पैसे दिलवाएगा और ना सैफ रहमान आपको अपने पैसे वापस देगा। ना कोई चौधरी, ना कोई दूसरा, ना कोई तीसरा, ना कोई मलक, ना कोई हान, कोई भी आपको अपना पैसा वापस नहीं दिलवाएगा। हर आदमी यानी कोशिश करेगा कि वो नेटवर्किंग शुरू करके दोबारा अपना कमीशन कमाए। और कैशवर्थ की जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। और कैशवर्थ के बाद पीईसी, ये लोग वैसे तो आपको कहेंगे कि हम नेटवर्कर नहीं है, हम तो फंसे गए थे, लेकिन ये पक्के नेटवर्कर हैं, ये पक्के हरामजादे हैं। इनके ऊपर पहले भी 420 के केस दाखिल हो चुके हैं अपनी एरिया की अदालतों में। तो इन लोगों को जान लीजिए, इनको पहचान लीजिए और इनके चेहरे जो हैं, इनके ऊपर आप अगर यानी जो पहले जैसा करते थे कि फ्रॉडिया है या ये फ्रॉडी है या नौसरेबाज है या स्कैमर है, इस तरह की जो तस्वीरें आप लोग ग्रुप में शेयर करते थे, अपने ग्रुपों में इसमें तो शेयर कीजिए, लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदारों के ग्रुप है, जो आपके इलाकाई ग्रुप हैं, हत्ता कि अगर मुमकिन है तो पोस्टर छपवा कर दीवारों पर भी लगा दे कि ये नौसरेबाज है, ये स्कैमर है। क्योंकि आइंदा जो होगा वो एक ऐसा इनका वो होगा, तरतीब होगा कि बड़ों बड़ों की फिर वो यानी जो वो है कमाई उनसे महरूम कर देगा। क्योंकि इन्होंने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया हुआ है कि उसमें कुछ यानी ब्यूरोक्रेसी के लोगों के साथ तस्वीरें खींची जाएगी, कोई यानी सियासी उसमें शोषा छोड़ा जाएगा, कोई दीनी शोषा छोड़ा जाएगा। और ऐसा ऐसे तरीके ये इख्तियार करेंगे कि आर्मी के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर उनके साथ मिल चुके होंगे, वो कला मिल चुके होंगे। फिर आप यही सोचेंगे कि अगर इनके पास उलमा भी हैं, इनके पास वकील भी हैं, इनके साथ आर्मी वाले भी जुड़े हुए हैं, इनके साथ कारोबारी शख्सियात भी हैं, ये तो नंबर वन यानी चीज़ है। लेकिन कोई भी वेबसाइट नंबर वन नहीं होता है, सब फ्रॉड होता है। इनका मतलब होता है आपका पैसा लूटना। फिर जब आपके साथ पैसा वापस करने का बात करते हैं या वादा करते हैं, तो इसका मतलब है दोबारा आपको लूटना। जब तीसरी बार ये मैदान में आते हैं तो इसका मतलब है कि तीसरी बार भी आपको लूटना। इसमें ऐसे लच्छे लफंगे थे कि उनके पास खाने का कुछ नहीं था। आजकल लैंड क्रूजर और यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोला वगैरह, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन सी गाड़ियां इन्होंने खरीदी हुई है। तो ये लोग आपको लूटना चाहते हैं, ये आपको लूटना चाहते थे, जो लूट चुके हैं, और ये आइंदा भी आपको लूटेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो किसी के नौसरेबाज को बातों में मत आइएगा। जब भी ये मैसेज करते हैं, जब भी कोई इस तरह की तरतीब करते हैं, तो इनको सीधा जवाब दीजिएगा कि आप चोर थे, आप चोर हैं, आप चोर रहेंगे। आप नौसरेबाज थे, नौसरेबाज हैं, नौसरेबाज रहेंगे। इनका कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है।
میں تو آپ کو کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں، لیکن میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی دوبارہ آپ کو لوٹ لیں گے اور یہ آپ کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس طرح کیشورت میں کامیاب ہو گئے، جس طرح اسی میں کامیاب ہو گئے، ایک بار پھر لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ لالچ جڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ خیرت جڑی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اس لالچ کو نہیں ماریں گے یہ لوگ آپ کو لوٹتے رہیں گے۔